आपकी चैनल का खुशामद कहता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आपने कीमती टाइम निकाल कर मेरी बात सुनने के लिए आप सब डिवीज़न गोल में हाज़िर हुए, डाक बंगला गोल में। सबसे पहले एक इशू है, ये इशू है कलीमस्ता गोल का। एक विडो है जिसका नाम नसीमा बेगम, वाइफ ऑफ लेट कुतुबुद्दीन। ये परसों डीसी ऑफिस आई, 7 तारीख को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मसरतुल इस्लाम साहब से मुलाकात हुई। मेरी मौजूदगी भी थी वहाँ। बड़ी अफसोस की बात यह है कि इनके रोड में 4 कनाल 8 मरले आते हैं, लेकिन बदनसीबी के कारण टोटल इनकी नाम पर 2 कनाल 5 ही मरले का मौजा बनाया गया है, जिस वजह से इन्होंने बड़ी हतुलवसा कोशिश की। नसीमा जी ने मैकडमाइज रोकने की बात की, मासूम बच्चे, यतीम बच्चे अपने साथ खड़े किए, आश्वासन दिया मौके के पुलिस ऑफिसरों ने भी कि हम पूरी मदद करेंगे, लेकिन मदद खुदा का फजल है। खसरा नंबर 27 जो है इनका खिवट का, वो है 4 कनाल 6 मरले, और खसरा नंबर 28 में इनकी 2 ही मरले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात में रियासत के गवर्नर और रियासती इंतजामिया कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को यहाँ एक नई बात मिली। राजाओं के दौर में भी पालकी का रास्ता 5 से 6 फुट हुआ करता था, जो कॉन्स्टिट्यूंसी बानिहाल के दूरदराज पहाड़ी इलाकों से गुजरते हुए चनेनी जाता था। लेकिन यहाँ एक इसी बेवा की जमीन में 27 फुट रास्ता इंदराज किया हुआ है। उसका मौजा इस गरीब बेवा के बच्चों को और इसके नाम नहीं किया जा रहा है। मेरी एक मौदमाना अपील रहेगी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मसरतुल इस्लाम और बिलखसूस एसडीएम गूल और तहसीलदार गूल को स्पॉट पे जाने के बगैर, आप वहां जाने के बाद पता चलेगा कि हिंदुस्तान और रियासत जम्मू कश्मीर में पीएमजीएसवाई का रोड इतना नहीं बनता, पीडब्ल्यूडी का रोड इतना नहीं बनता। इस बेवा और बेसहारा बच्चों की जमीन में 27 फुट रास्ता, अगर राजाओं का ही माने, अंग्रेजों का ही माने, कांग्रेस की सरकार का ही माने, लेकिन मोहल्ला का रास्ता 1 पॉइंट से 100 पॉइंट तक जाने के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए थी, मगर मुझे वहां सरासर नाइंसाफी नजर आ रही है। वहां सिर्फ जहां बेवा का शुरू होता है और बेवा का खत्म होता है 27 फुट इसी की जमीन और इसी के बच्चों की हक में काटा जा रहा है। यहां पर नजरसानी करने की अशद जरूरत है। इसलिए मैंने सुबह एसीआर को भी फोन किया, यही बैठे बैठे, तहसीलदार को भी फोन किया। एसडीएम साहब ने बड़ी देर के बाद उठाया, लेकिन उठाया, और तहसीलदार कहीं बिजी है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, रेवेन्यू वालों से मेरी 2 हाथ जोड़कर गुजारिश है, कलम चलाइए एहतियात से। जिंदगी अधूरी है, जिंदगी आधी है, पूरी नहीं है। कल हम नहीं होंगे, लिहाजा जिस बेवा के साथ इस वक्त नाइंसाफी हो रही है, मौके के लोगों को भी मैंने पूछा, जो 30-30, 35-35 साल जो मेरे बाएं जानब बैठे हैं, अब्दुल रशीद भट्ट साहब, उसी फैमिली का रिश्ता है। और ये भी लोकेशन पर आपको साथ चलकर, अब 2-4 दिन में शायद इन्होंने मुझे बताया, एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार से मेरी बात हुई, अभी पटवारी हड़ताल में है, चलो कुछ ही दिनों के बाद। लेकिन जब हमारे तक और डीसी साहब तक ये बात पहुंची, मुझे उम्मीद है मीडिया की वसादत से, ऐसा कहीं मैंने नहीं सुना जो आप तक में बात, और आपकी चैनलों की वसादत से मैं रियासत के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये जानकारी दूंगा कि 27 फुट नेशनल हाईवे नहीं बनता, वो 27 फुट का रास्ता इस बेवा की जमीन में कैसे निकलेगा। इस पर मंसूख करने की जरूरत है और सपाट पर जाने की जरूरत है और दोबारा मेजरमेंट करने की जरूरत है। आज तो मैंने अभी डाक बंगले में बात की मीडिया के साथ, और मैं मीडिया के तमाम साथियों से यही गुजारिश करूंगा कि मीडिया लेकर और रेवेन्यू के डिपार्टमेंट लेकर और इनके परिवार के जो वहां के रहने वाले हैं उनसे भी हम पूछेंगे, जमीन पर खड़ा करेंगे। जमीन कहीं नहीं जाती है। ये धांधली हुई, ये कलम चला, ये चला रात को या दिन को, कलम चला है गैर कानूनी हिसाब से। इतने कोई हम नहीं हैं, बड़े पापड़ बेचे हमने यहाँ तक, ऐसा नहीं है
कि हम ऐसे ही बन गए हैं डीडीसी, ऐसे ही आ गए कूल, ऐसे ही चले गए समूलदार। नहीं, वहां पर एक वजूहात है जिसका कोई नहीं, उसका है खुदा। इस बेवा को कोई पैसा नहीं था, कोई साजिश से इनके जो देवर हैं उनसे मिलकर इसकी ज़मीन को जो है मंसूब किया गया है, और जिसकी ज़मीन नहीं है उसके नाम पर कैसे है मैं जानना चाहूँगा। इंतज़ामिया से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बिलखुसूस कंसर्न एसडीएम कूल और तहसीलदार कूल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से यही मैं चाहूँगा कि इस बेवा को कितने दिनों में इसकी ज़मीन इसके नाम की जाएगी और वो कब तक इसका मौजूदगी की फाइल बनेगी, क्योंकि इसके मासूम और यतीम बच्चे, सबसे छोटा बच्चा उस नसीमा बेवा का 5 साल का है। वो कहाँ कहाँ जाएगा और पैसा मांगकर ना पहुँच सकता है वो डीसी ऑफिस, ना पहुँच सकता है वो गूल, क्योंकि कलीमस्ता भी बड़ा दूर है यहाँ से, और ये जिम्मेदारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की है जिसकी वजह से ये गलती हुई है और वो ठीक करने की अशद ज़रूरत है। नहीं तो नेक्स्ट में हम पूरा वफद लेकर कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू और कमिश्नर नहीं बल्कि गवर्नर को मिलूंगा मैं विद मीडिया, क्योंकि जब हमारे तक ये बात आ गई, हमारे फैमिली में भी बेवाएँ हैं, इलाके में भी बेवाएँ हैं, बेसहारा हैं, तो इसके साथ नाइंसाफ़ी हम बर्दाश्त करने नहीं देंगे। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं यहाँ के रेवेन्यू से फिर गुजारिश करूँगा, और मसरतुल इस्लाम साहब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, अल्लाह ने उसको हर हिसाब से नवाजा है, इस पर नोटिस खुद लेंगे वो मेरे पास इस वक्त कमिश्नर सेक्रेटरी भी है और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी है, जिसके टेबल में ये बेवा बच्चे लेकर पहुंची थी और मैं भी वहां था, इसलिए मेरी रिश्तेदारी भी है। बेसिकली ये गागरनाग से मेरे लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, और मेरी काफ़ी लोग यहाँ हमारे रिश्ते हैं कूल के साथ। कोई कॉन्स्टिट्यूंसी का लेवल में नहीं देखता, मैं इंसानियत की लेवल देखता हूँ। बुनियाद हमारी इंसानियत है, चाहे वो कहाँ पर भी है, किस जगह है, वहाँ आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए हमको अल्लाह ने पैदा किया और अब सबको पैदा किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं आपका शुक्रिया